दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने से वापस लौट आएगी? क्या वो दो दुश्मन जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, कल एक ही मेज पर बैठ के चाय पिएंगे? और ये सब करवाने वाला कौन है? वो शख्स जिसका नाम सुनकर भी दुनिया की राजनीति में हलचल मच जाती है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। आज की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। कहानी में ड्रामा है, सस्पेंस है और ये दुनिया के 3 सबसे ताकतवर चेहरे, पुतिन, जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों, हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन घुमाया और दोनों के बीच पूरे 2 घंटे तक बात हुई और इस बातचीत का जो नतीजा निकला है उसने पूरी दुनिया के समीकरण को ही बदल दिया। खबर आ रही है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की के बीच हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है। अब आपके मन में 3 सवाल उठ रहे होंगे। जो काम दुनिया भर के नेता नहीं कर पाए वो ट्रंप क्यों और कैसे कर रहे हैं? दूसरा, ये मीटिंग अमेरिका या रूस में क्यों नहीं, हंगरी जैसे छोटे से देश में क्यों हो रही है? और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, इस पूरी कहानी से भारत को क्या मिलेगा, हमारे और आपके जीवन पर ऐसा क्या असर पड़ेगा? तो चलिए आज इन 3 सवालों का विश्लेषण करते हैं। तो पहला सवाल, आखिर ट्रंप का गेम प्लान क्या है? देखिए, समझिए, ट्रंप सिर्फ एक नेता नहीं, एक शोमैन भी है। अमेरिका में चुनाव सिर पर है और ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने ये युद्ध रुकवा दिया तो ये उनका मास्टर स्ट्रोक होगा। वो दुनिया को दिखा देंगे कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ट्रंप एक नया रास्ता बना देता है। ये उनकी छवि को एक ग्लोबल पीस मेकर यानी विश्व शांति के दूत के तौर पर स्थापित कर देगा, जिसका सीधा फायदा उन्हें अमेरिकी चुनाव में मिलेगा। दूसरा सवाल, इस कहानी का सेंटर हंगरी क्यों बना है? तो दोस्तों सोचिए, हंगरी यूरोप का वो देश है जो नेटो का सदस्य होकर भी पुतिन का दोस्त कहलाता है। उसने न तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और न ही यूक्रेन को हथियार दिए। वो पश्चिम और रूस के बीच एक पुल की तरह है। इसीलिए हंगरी एक ऐसी न्यूट्रल जमीन है जहां पुतिन भी आने में सुरक्षित महसूस करेंगे और अमेरिका या जेलेंस्की को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भारत को इससे क्या फायदा? देखिए, ये खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इसका सीधा असर आपकी जेब पर, हमारी विदेश नीति पर और भारत के भविष्य पर पड़ने वाला है। तो पहला, महंगाई से राहत। ये युद्ध जब से शुरू हुआ है पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर है, खाने पीने की चीजें महंगी हुई है। अगर युद्ध रुकता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी और उम्मीद है इससे हमें पेट्रोल डीजल की महंगाई से बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरा, भारत की कूटनीतिक जीत। याद कीजिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया भारत पर दबाव बना रही थी कि वो रूस का विरोध करे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था यह युद्ध युग नहीं है। भारत ने हमेशा शांति और बातचीत का रास्ता दिखाया। आज जब दुनिया उसी रास्ते पर लौट रही है तो ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत है। ये साबित करता है कि भारत का स्टैंड बिल्कुल सही था। और तीसरा, चीन पर फोकस। तो दोस्तों, जब दुनिया की बड़ी शक्तियां यूरोप में उलझती रहती हैं तो चीन को मनमानी करने का मौका मिल जाता है। अगर रूस यूक्रेन का मसला शांत हो जाएगा तो भारत और अमेरिका जैसी शक्तियों का पूरा ध्यान चीन की हरकतों पर केंद्रित हो पाएगा, जो हमारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का यह दाव अगर सफल होता है तो यह न सिर्फ दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाएगा बल्कि भारत के लिए भी एक फायदे का सौदा साबित होगा। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। क्या दुश्मन दोस्त बन पाएंगे यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक उम्मीद जरूर जागी है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ये ऐतिहासिक शांति समझौता करवा पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल भारत विश्लेषण को। धन्यवाद।